चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि मान निकालना है किसका, तो 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45 बाई में आपका 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको स्क्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला आता है उसको यूज करेंगे। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ी और एक बार घटी। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ी और एक बार घटाई, या दोनों में गुना कर दीजिए। तो 998 और 997 को जोड़ेंगे एक बार, तो 7 8 15 का 5 हाथ में 1, 9 9 18 का 19 हाथ में 1, आपका कितना हो जाएगा, फिर 9 9 18 का 1995 और माइनस 45। फिर वही केस नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 195 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 97 98 गया, एक इसमें से भी इसको घटाते तो एक ही होता। अब देखिए 1995 में एक से गुना करेंगे तो 1995 नहीं होगा आपका, में से आप क्या कर देंगे 45 को घटा देंगे, हम इसमें एक से गुना करें तो इतना ही होगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा आपका 1950, ये मेरा आ गया 195, काट देंगे, आपका आंसर आ गया 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको समझते हैं। तो बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट संख्या हो गया, ये आपका सेकंड संख्या होगा। कह रहा है उनका अनुपात जो है 8:9 है, यानी कि ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया। कह रहा है कि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है, यानी कि सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है, यानी कि 3 और 4। तो अब देखिए यहाँ सेकेंड 9 है और यहाँ सेकेंड नंबर 3 है, जबकि सेकेंड नंबर को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दें तो 3 3 9 हो जाएगा, जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 8, ये आपका क्या हो जाएगा 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 12। अब देखिए अब आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 2400 है। एक मिनट, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400, यानी कि 8x गुना में आपका 12x इक्वल है आपका 2400। अब देखिए 12 बटे 96, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 2400 हो गया। तब क्या करें, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 96 कितना हो जाएगा आपका, 24 चौके 96, 4 से ही आपका 100 है तो 25 मरतब कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान 25 आ गया। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब देखिए एक्स का मान जब 5 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 9x है, इसको मान लेते हैं इतना आपका होगा, तो 9x कितना हो जाएगा, तो 9 गुने 5 यानी कि आपका 45 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उस कंसेप्ट को। दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समलंब की समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दूगो भुजा समानांतर होता है और दूगो असमानांतर होता है, तो ये आपका दूगो भुजा समानांतर हो गया। कह रहा है उसके अनुपात कितना है, 3:2 है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा 3x, ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कह रहा है उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि उनके बीच की दूरी यही कितना दिया है आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो रहा है उसका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर भुजाओं का योग बताइए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, और गुने में क्या होता है हमारा हाइट होता है, यानी ऊंचाई से गुना करते हैं। तो देखिए तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह 450 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिए, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिए, 1/2 तो 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग, यानी कि 2x + 3x यानी 5x, गुने में ऊंचाई का मान 15 रख देंगे। अब हमसे पूछ रहे समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा, तो योग तो 5x ही है,
तो क्या करेंगे, बट्टा में 2 इधर रहेगा तो गुना में हो जाएगा आपका, कि आपका बट्टा में 2 इधर गुना में होगा, 15 गुना में रहेगा तो आपका बट्टा में हो जाएगा बराबर 5x बच गया। तो हमको x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे सवाल को आते थे कि समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा बताइए यानी 2x का मान बताइए, तो अब हम x का मान निकालते और इसमें रह करके छोटी भुजा का मान बता देते। अगर बड़ी भुजा भी पूछता तो अब x का मान निकालना पड़ता और इसमें रखना पड़ता, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, दोनों भुजाओं का योग यानी कि 5x का मान पूछ रहा है, यानी 5x का मान पूछ रहा है। तो हमको x निकालने की कोई जरूरत है ये नहीं, सीधे 5x का मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा आपका 3 मरतबे 30, 30 दूनी 60, यानी क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं का योग 60 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान दोनों कोणों के योग का 2 गुना है तो प्रत्येक समान कोण का मान ज्ञात करें। मतलब क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, जिसकी 2 गो भुजा बराबर हो। तब यानी मान लेते हैं कि ये बराबर है आपका, तो 2 गो कोण भी क्या होता है आपका, एक ट्रायंगल में रूल होता है कि अगर हाई भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो मान लिया कि ये आपका कोण x हो गया तो ये भी आपका x होगा, 2 गो बराबर हो गया। और कह रहा है कि जौन शेष जौन भुजा है असमान वो दोनों के योग का 2 गुना है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, x 2x, इसका 2 गुना यानी कि 4x, यानी कि हाई कितना होगा आपका 4x होगा। तो अब देखिए 4x x और x कितना हो जाएगा आपका 5 1 6 यानी कि 6x बराबर कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री यानी 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आपका 30 यानी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो दोनों समान कोण 30-30 डिग्री का हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 45 एवं उनका अंतर 4 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। मतलब कह रहा है 2 गो संख्या है, उसका गुणनफल कितना है। मान लेते हैं कि 2 गो संख्या आपका एगो x है एगो y है, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका 45। कह रहा है उनका क्या है, उनका अंतर 4 है यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर x का वर्ग y का स्क्वायर यानी y का वर्ग और दोनों का योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस वाई का मान 4, क्या करते हैं हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर करेंगे, इधर आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो गया। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे दोनों संख्या के वर्गों का योग, तब माइनस में 2x वाई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तब वो कितना आ जाएगा 16 प्लस 2x वाई। अब देखिए 16 प्लस 2 एक्स वाई का मान कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया हुआ है 45 यानी कि यहाँ क्या रख देंगे 45। तो 45 दूनी 90, 90 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 यानी 106 जो होगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर एक खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। अगर ग्राहक इसको 2400 रुपये में खरीद का भुगतान करता है, थोक विक्रेता कितने में खरीदता है। अब देखिए कैसे बनाना है, ये आपका क्या हो गया, मान लिए कि आपका ये थोक विक्रेता हो गया। थोक विक्रेता भी कैसे बेचेगा, वो पहले खरीदेगा तब तो बेचेगा। तो वो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में खरीदा था तो 25% के लाभ पर बेचता है यानी कि 100 से 125 में बेचा यानी कि 100 में खरीदा 125 में बेच दिया। अगर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा 20 चौके 20 मतलब 20 पंजा और 25 चौके 25 यानी कि थोक विक्रेता 4 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेच दिया। अब आगे कह रहा है कि अब क्या हुआ कि जो खुदरा व्यापारी है वो भी 20% का लाभ पर बेचता है। तो बताइए वो भी 20 पर वो भी तो पहले खरीदा था। थोक विक्रेता के लिए यही 5 यूनिट विक्रय मूल्य हो गया और इसी 5 यूनिट में वो खुदरा व्यापारी खरीदा है यानी कि उस खुदरा व्यापारी के लिए ये 5 क्रय मूल्य का काम करेगा और थोक विक्रेता के लिए 5 विक्रय मूल्य का काम करेगा। अब देखिए खुदरा व्यापारी जो है वो 20% के लाभ पर बेचा यानी क्या कि अगर वो भी आपका 100 में खरीदा और 25 कितना में बेच दिया आपका
25% लाभ, 20% लाभ यानी कि 120 में बेच दिया। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 20 पंजा 20 छक यानी कि 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे तो ये 5 और ये 5 क्या होना चाहिए, बराबर, तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रियल रूप से देखें तो क्या हुआ कि थोक विक्रेता 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया खुदरा व्यापारी को, और खुदरा व्यापारी 5 में खरीद करके 6 में बेच दिया उस ग्राहक से। अब ग्राहक इसके लिए कितना भुगतान किया, तो 2400, यानी इसी 6 का मान कितना दिया है आपको, अतः 2400 रुपया, तो एक बराबर 400 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि थोक व्यापारी कितना में खरीदा था, तो थोक व्यापारी 4 में खरीदा था, तो एक बराबर 400, तो 4 बराबर 4 गुने 400 यानी कि 1600 रुपये में खरीदा था। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों, सेशन के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर व 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 2500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना मिलता है। मैंने कह रहा है कि आपका 40% खर्च कर दिया है भोजन पर, 20% घर के किराया पर, 10% इंटरटेनमेंट पर और बाकी 10% यातायात पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना। तो कुल कोई भी 100% कमाता है किसी भी चीज़, तो 20 20 40 20 60 10 70 10 80 यानी 80% का कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5 यानी 5 कमाया और 1 बचाया। इसी एक का मान कितना आपको दिया हुआ है, तो 2500 दिया हुआ है। तो 1 बराबर 2500, तो उसका आय पूछ रहा है, तो 5 बराबर, तो 2500 गुने में 5 यानी कि 12,500 रुपये का हो गया आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आएगा। देखिए, अगर इसमें आपसे कुछ और भी सवाल पूछता कि उसने आपसे अगर पूछ देते कि उसने वेतन का भोजन पर कितना खर्चा किया, तो क्या करते, इस 2500 रुपये हमको निकला है ना कुल वेतन, इस ये 12,500 का 40% निकाल देते, 12,500 का 40% निकाल देते, तो हमारा कहा जाता भोजन पर खर्चा निकल जाए। मतलब कुल में से कोई भी पूछता तो हम लोग बना सकते थे। तो ऐसा करते हैं आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। उसका हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x रेशियो x - 1/x/5 3 तो x का मान, देखिए x + 1/x रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब बट्टा भी होता है। तो रेशियो दिया है यानी कि बट्टा, x - 1/x बराबर का कितना दिया हुआ है, 5/3, 5/3 यानी 5/3। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल देना है। देखिए बाई में 1 छिपा है, 1x एलसीएम x स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर + 1 हो जाएगा, बाई में आपका ये x हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो x से x में गुना होता है x स्क्वायर - 1, बाई में आपका x हो जाएगा। अब देखिए इस x से ये x गया, इधर 5/3 तो 5/3। अब देखिए अब क्या करेंगे, यानी हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर - 1 बराबर में आपका 5/3 बच गया। अब देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 से इसमें गुना होगा, इधर आपका 5 से गुना होगा। अब 3x स्क्वायर प्लस में आपका 3 बराबर 5x स्क्वायर माइनस में 5। अब ये 3x स्क्वायर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, माइनस में 5 इधर रहेगा तो प्लस में, तो 3 और 5 8। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 2 गुना में रहेगा तो भागा में, तो 8 में 2 से यानी कि 4, x का मान निकाल देंगे, स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट में, यानी कि आपका क्या हो गया आंसर 2 हो गया। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैग ए और बैग बी में गेंदों का अनुपात 2:3 है। ये आपका बैग ए हो गया, ये आपका बैग बी हो गया। इसमें गेंदा का अनुपात 2:3 है, यानी कि मान लिए कि इसमें 2x को गेंदा है और इसमें 3x गेंदा है। अब देखिए आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि अब प्रत्येक बैग में गेंद क्या हो जाती है कि बैग बी में से 25 को गेंदा निकाल करके बैग ए में डाल दिया जाता है, तो दोनों में गेंद की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी कि इसमें से 25 को गेंदा निकाल करके इसमें डाल दिया जाता है तो दोनों में संख्या क्या हो जाता है, बराबर। अब बताइए कि जब इसमें 3x था, इसमें से 25 को गेंदा निकाल देंगे तो कई को गेंदा बचेगा,
तो 3x माइनस 25 को गेंदा बचेगा। अब जब इसमें से 25 को गेंदा निकाल करके इसमें डाल दे तो अब इसमें कई को गेंदा हो जाएगा, तो पहले 2x था, अब कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 25 को गेंदा हो जाएगा। बात समझिए, पहले 3x था, इसमें से 25 को निकाल दिया तो इतने बचेगा, इसमें 2x था, इसमें 25 को डाल दिया, यानी कि बढ़ जाएगा, यानी 2x प्लस 25 हो जाएगा। अब दोनों में क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाता है, तो बराबर कर दीजिए और इसी को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करें तो कितना होगा, 3x इधर 2x प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x माइनस में 25 इधर रहेगा तो प्लस में, तो 25 और प्लस 25, यानी 3x में से 2x गया x, 25 25 50, यानी x का मान आपका कितना आ गया 50। तो अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों में अभी जब बराबर हो गया है तो दोनों में कई को गेंदा है, तो ये बतलाइए आप पहले कि x समान 50, यानी कि इसमें कई को गेंदा था, तो 100 को गेंदा था, इसमें कई को गेंदा था, तो 150 गेंदा था। अब इसमें से जब 25 को गेंदवा निकल जाएगा, इसमें चला आएगा, तो इसमें कई को बचेगा, 125 को ना बचेगा, इसमें 25 को जुड़ जाएगा तो 125 को ना बचेगा, यानी कि दोनों में कई को गेंदा है तो 125 को गेंदा है। तो ये बेसिक मेथड है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब बेसिक कंसेप्ट से ही जब आपका प्रश्न बन जा रहा है तो ट्रिक की तरफ मत भागिए, बेसिक से ही समझ लिए। जिसको अगर ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम ट्रिक बतलाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उस कंसेप्ट को। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष काम को बी 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो ए संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए प्लस बी जो आपका है कितने दिनों में कर रहा है, दोनों मिल करके, तो काम को 20 दिनों में ख़त्म कर दे रहे हैं। अब दोनों काम भी आरंभ करते हैं दोनों मिलिए करके। तो बताइए कि जब दोनों मिल के काम आरंभ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 दिन बाद लेकिन एक छोड़ देता है। अब बतलिए ए और बी 20 दिन में करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 गो में से एगो काम कर देंगे। 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि रोज ये लोग दोनों आदमी मिल करके एगो यूनिट का काम कर रहे हैं, रोज एगो यूनिट, तो 20 यूनिट का काम है पूरा। ये भी मिल के काम जब शुरू किया तो 4 दिन बाद ये छोड़ देंगे कि 4 दिन तक तो साथ किया ना, तो 4 दिन तक कितना काम करेगा, तो एक दिन में 20 यूनिट काम है, तो एक दिन में एक यूनिट, तो 4 दिन में 4 यूनिट लोग काम कर देगा लोग। यानी कि आपका जब 4 दिन तक ये लोग एक साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/20 काम, तो 4 दिन में 1/5 काम खत्म हो गया, तो बच कितना गया, 5 गो में एगो काम खत्म, यानी कि 5 गो में 4 गो काम बच गया है। अब देखिए 5 गो में से 4 गो काम को जो आपका है सो क्या करता है, बी अकेला 24 दिन में पूरा करता है, यानी कि ये जो 4 गो कामवा को 24 दिन में करता है, तो एगो कामवा को बी अकेला 6 दिन में करता है। बी अकेला 4 जब अकेला काम करता है, 4 काम को 24 दिन, तो एगो काम को 6 दिन में, तो पूरा काम को बी अगर चाहेगा अकेले कर देने के लिए, तब 5 गो काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। यानी कि बी की क्षमता क्या है, तो बी उस काम को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो अब बताइए ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, अब बी अकेला 30 दिन में कर रहा है, दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा आपका 60। ये 60 यूनिट कुल काम हो गया, तो अभी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 गो। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 3 यानी 3 गो। तो बताइए ए भी मिल रहा है तो 3 गो काम हो रहा है, अब बी अकेले 2 गो कर रहा है, यानी क्या कि ए एक दिन में एगो काम कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का 1, और इसके एफिशिएंसी जब एक दिन में एगो काम किया तो 60 यूनिट काम करने के लिए अकेले कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उस कंसेप्ट को। सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार का प्रत्येक पहिया 5 पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है, माने 1 सेकंड में 5 बार घूम जाता है। यदि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड बताएं। अब देख, कार की चाल हमसे पूछ रहा है। चाल का मतलब क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो हमको सेकंड समय तो मालूम है, लेकिन हमको 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है हमको मालूम नहीं है, तो हमको दूरी निकालना पड़ेगा। तो अब कह तो रहा है कि उसका व्यास कितना है उस पहिए का, तो व्यास आपका 42 है, यानी उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए जब उसका त्रिज्या 21 हो गया, अब कह रहा है कि 1 सेकंड में वो 5 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 1 सेकंड में पहिया
कितना दूरी तय करेगा, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा पहिया, तो वो अपना परिधि के बराबर। तो एक सेकंड में वो मतलब वो क्या करेगा, जब ये कुछ चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो वो अपना परिधि। तब एक सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक सेकंड में तय की दूरी कितना होगा, तो 5 गुनी एक चक्कर में कितना दूरी, तो अपना व्यास अपना परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त के, तो 2 पाई आर, यानी कि पाई का मान 22/7 गुनी आर का मान क्या रख देंगे 21 रख देंगे। तो ये आपका क्या होगा 3, कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका क्या 66, यानी कि 660 मीटर जो होगा क्या होगा एक सेकंड में तय करेगा। देखिए फिर से समझ लेते हैं, एक सेकंड में 5 चक्कर, तो 5 चक्कर जब यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो वो अपना परिधि। तो एक सेकंड में तय किया गया, एक चक्कर में तय किया गया दूरी, और एक चक्कर में मतलब एक सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में इतना दूरी, तो 5 चक्कर में इतना दूरी, ये कुल दूरी हो गया। ये कुल दूरी ही हम रख देंगे, तो 660 मीटर ये आपका मीटर, और एक सेकंड तो यानी उसका चाल कितना होगा, तो 660 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा करते हैं आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उस कंसेप्ट को। सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि और आगे कह रहा है कि इसे धारा के दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने की तुलना में 4 गुना अधिक समय लगता है। मतलब क्या, ये आपका क्या हो गया, धारा का चाल मान लेते हैं कि क्या है, धारा का चाल पूछा कि धारा की गति क्या होगी, तो मान लेते हैं धारा की गति 100 होगी, और नाव की गति कितना है अभी आपको, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब ये जाएगा धारा के साथ जाएगा, मतलब धारा भी इधर जा रहा है, यही नाव भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, तो कुल चाल कितना हो जाएगा, तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा, यानी कि 6 + 1 हो जाएगा। और जब वो विपरीत उधर से आएगा, पानी जा रहा है इधर से और वो आ रहा है उधर से, तो क्या होगा, उसके चाल में से पानी के चाल को घटाएंगे, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, तो 6 - 1। अब हमारा प्रश्न कर रहा है कि धारा के साथ जाने में जितना समय जो लग रहा है, इसका 4 गुना विपरीत दिशा में आने में लगता है, मैंने कि धारा के साथ जितना जा रहा है तो उसमें जो समय लग रहा है उसका 4 गुना धारा की विपरीत दिशा में आने में लग रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि धारा के साथ जाने में इसको t टाइम लग रहा है, तो उसको आने में कितना लगेगा, तो 4 गुना यानी कि 4t लगेगा। अब देखिए इधर से जाएगा तब भी और उधर से आएगा तब भी, दोनों दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपका क्या हो गया, जाने के समय में दूरी हो गया स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम, दोनों दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दिए। लो अब t से t कैंसिल, सॉरी t से t कैंसिल। अब इधर क्या हो गया आपका 6 + 1, इधर क्या होगा 6 - 1 × 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24 - 4x, माइनस में 4x इधर आएगा तो प्लस में, तो x + 4x, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 24 में से 6 गया यानी कि 18, तो x ये कितना हो जाएगा आपका 5x, 5x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 × 3 = 6, यानी 3 चौक यानी कि 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा क्या होगा, धारा की गति होगी, जो कि आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक सौरवाही किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि वायु को कितने समय बाद बंद कर दे कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपको 24 मिनट में टैंक को भर सकता है और ये आपको 32 मिनट में। कह रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है। अब देखिए कुल टैंक का क्षमता कितना हो जाएगा, कुल काम कितना होगा, तो जानते हैं कि हम लोग काम समय का जब भी सवाल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसे एलसीएम निकालते हैं, और वो एलसीएम क्या होता है, पूरा का पूरा आपका वर्क होता है। तो 24 और 32 का एलसीएम को कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। तो 96 यूनिट जो है उस टैंक की क्षमता है, 96 यूनिट भर दिया जाएगा तो वो टैंक पूरा का पूरा आपका भर जाएगा। तो अब देखिए इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, तो 24 × 4 = 96 यानी कि एक पाइप जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, और ये आपको 1 मिनट में 3 यूनिट का भरेगा।
अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि दोनों के एक साथ खोला जाए तो बताएं कि वाई को कितने समय बंद किया जाए कि 18 मिनट में भर जाए। वाई को बंद कर दिया जाए, लेकिन एक्स को कभी भी बंद नहीं किया गया है, यानी कि एक्स शुरू से 18 मिनट में भर रहा है टैंक, यानी कि 18 मिनट तक चला है एक्स, यानी कि 1 मिनट में जब एक्स भर रहा है 4 यूनिट तो 18 मिनट में 18 चौक 72, यानी कि एक्स द्वारा कितना भराएगा तो 72 यूनिट। वाई कितना भरेगा तो मान लिया कि एक्स जो है 1 मिनट तक चलता है भाई, तो 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है तो 1 मिनट में तो 3x मिनट भरेगा। अब ये वाई द्वारा भरा हुआ है, एक्स द्वारा भरा हुआ है, दोनों का मिला करके 96 यूनिट भरा हुआ। सॉल्व करेंगे 3x का मान निकालना 75 प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका 24 3 24 यानी कि 24। अब x का मान निकाले तो 3 गुना में नहीं आएगा तो 22 में, यानी कि इसको कितना देर तक आपको खोला गया था तो 8 मिनट तक जो है आपको वाई को स्टार्टिंग में रखा गया था और 8 मिनट बाद इसको क्या कर दिया गया तो बंद कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो आएगा क्या होगा, आपका 8 मिनट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व। जी दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार देता है, यानी कि रेट आपको कितना दिया हुआ है 12% साधारण ब्याज पर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। और एक और है कि 6 वर्ष 8 महीने बाद उसको 720 रुपया भुगतान किया, मतलब यानी कि ब्याज के रूप में 720 रुपया दिया, तब ब्याज आपको कितना दे दिया 720 रुपया। टाइम कितना दे दिया है तो आपका 6 वर्ष और 8 महीना। अब देखिए रेट जो आपका किस चीज़ में दिया हुआ है तो वार्षिक में, और ये आपका किस चीज़ में है वर्ष महीने में। दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये मासिक तो ये मासिक, ये वर्ष तो वार्षिक। तो ये वर्ष है लेकिन इतना वर्ष में नहीं, तो क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में कैसे बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं। तो ये 6 वर्ष और 8 को अगर वर्ष में बदलें तो 12 से भाग तो 4 दिन चढ़ती है, यानी 2/3 वर्ष। तो 6 और 2/3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 2 20, यानी कि 20/3 वर्ष। अभी आपका क्या निकल के आ गया टाइम आ गया। तो अब देखिए, अब कहा है ना कि आपका ये सही कितना दिया हुआ है 720 रुपया दिया हुआ है। तो अब देखिए ये सही का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। अब ये सही के जगह पर क्या करेंगे हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट को रख देंगे। कितना रखेंगे तो 720 बराबर में आपका कितना रखेंगे, मूलधन पता नहीं तो मूलधन को मूलधन लिख देंगे। दर कितना है आपका तो 12, समय कितना तो 20/3 और 22 में 100 रख देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 720 22 में जो आपका इधर 100 किस चीज़ में है गुना में, इधर 22 में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। 12 और 20 ऊपर है नीचे चला आएगा आपका, और 3 जो 22 में था इधर आएगा तो आपका गुना में हो गया, और बस इधर आपका मूलधन बच गया। अब इसी मूलधन का मान निकाल देंगे सॉल्व कर देंगे बस हो गया। कैसे आएगा देखिए तो 3 से 3 चौके 12, और देखिए 20 से 20 पंजा 6, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 18, यानी 180 पचे, यानी कि 18 पचे 900 जो होगा आपका क्या होगा क्या है आपका मूलधन हो जाएगा। तो ऐसा करते आप